हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डन एंड चार्ज, कि हम लोग वर्क और चार्ज के ऊपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 2 लेक्चर लाए, जहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया, वर्क डन और चार्ज। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए वर्क डन और चार्ज के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो अगर पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, पिछले दोनों लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पर शायद हो थोड़ी दिक्कत, क्योंकि इसका है लिंक पिछले दोनों लेक्चर से। इसलिए मैं पिछली चीज़ें भी रिवाइज करता रहूँगा, या फिर हो सके तो पढ़ के आओ पिछली चीज़ों को। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डन एंड चार्ज। तो चलो भाई शुरू करते हैं। टॉपिक देख लेते हैं भाई, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डन एंड चार्ज, कि भाई वर्क डन और चार्ज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और लास्ट में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थोड़ा न्यूमेरिकल लगाएंगे। हालांकि दोनों ही न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होंगे। तो उम्मीद है समझ में होगा, समझ में आ रहा है। वर्क डन और चार्ज के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले न्यूमेरिकल से। यहाँ पर हमको कहा गया कि एक चार्ज Q है जो कि A पॉइंट से मूव कराया गया डाइपोल के ऊपर, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट था P, ठीक है, B की तरफ मूव कराया गया, ठीक है, बिलो द डाइपोल और इक्वेटोरियल प्लेन में, और बिना किसी एक्सेलरेशन से। तो वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में? सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक बार हमें निकालना है पोटेंशियल A पॉइंट पर, ठीक है, माइनस Q चार्ज की वजह से, ठीक है, और प्लस Q चार्ज की वजह से। और एक बार हमें पोटेंशियल निकालना है नेट पोटेंशियल बी पॉइंट पर। तो भाई एक बार निकालो नेट पोटेंशियल ए पर, एक बार नेट पोटेंशियल निकालना है बी पर, और उन दोनों का हमें सम करना है। तो देखेंगे कितनी पोटेंशियल आती है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहा है। तो मैंने वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले लेक्चर से लिंक है। वर्क डन का भाई मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ लिख देता हूँ। क्या बताया था? वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था Q डेल्टा V, यानी चार्ज की वैल्यू क्या है और कितना पोटेंशियल है नेट, ठीक है। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार B पॉइंट पर कितना नेट पोटेंशियल बन रहा उसे देख लेते हैं, और एक बार हम A पॉइंट पर कितना नेट पोटेंशियल बन रहा उसे देख लेते हैं। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। और चार्ज की वैल्यू कोई सा भी Q उठा लो, Q इंटू डेल्टा V कर देंगे, तो देख लेंगे कितना वर्क डन होगा प्रोसेस में। तो A पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? एक पोटेंशियल होगा इसके ऊपर माइनस Q चार्ज की वजह से, और एक पोटेंशियल इसके ऊपर होगा प्लस Q चार्ज की वजह से। तो भाई पोटेंशियल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है कि नहीं? किसी भी पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था? मान लो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर। तो कितना आएगा सोचो। फॉर्मूला क्या था? KQ/R, जहां पर K क्या था? कांस्टेंट है परमिटिविटी का, और Q क्या है? वो चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल पता कर रहे हो, और R क्या होता था? चार्ज, और जिस पॉइंट के जिस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर रहे हो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर सारे डिस्टेंसेस सेम मान लो, एज्यूम कर लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस R, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस R है, और ये सेंटर है। देखो भैया, तो फॉर्मूला क्या होता था? पहले तो K किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं? Q चार्ज की वजह से ही, तो लिख ले भैया Q। और उसके बाद चार्ज और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर रहे हो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? R है, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या? क्लियर दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा KQ/R, ठीक है। तो ये निकल आया A पॉइंट पर माइनस Q की वजह से। अब A पॉइंट पर हम देख लेते हैं प्लस Q की वजह से। देखते हैं भाई आखिर प्लस Q की वजह से कितना निकलता है पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई हम लोग, इसकी वजह से सिंपल वही आएगी, क्या बोलते हैं, KQ/R, चार्ज की वैल्यू Q है और K रहेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r ही तो है। तो क्या लिखोगे? सीधी बात है कि ऐसे लिखोगे KQ/R, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, देखो चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते हैं हम लोग, जब पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज को विथ साइन रख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो एक पोटेंशियल हमारा ये है, एक पोटेंशियल हमारा ये है, ठीक है। तो एक बार हमने प्लस Q की वजह से निकाला, एक बार हमने माइनस Q की वजह से निकाला। अब बताओ भाई नेट पोटेंशियल कितना आएगा? हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई दिक्कत है क्या भाई?
हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखते हैं हम लोग आगे। हाँ तो दोनों को ऐड करो। अच्छा ये माइनस क्यू की वजह से है तो एक ये माइनस साइन यहाँ लगा लो, ये देखो कचा, ठीक है। तो के माइनस क्यू साइन के साथ ही पोटेंशियल है, साइन के साथ रखो। नेट पोटेंशियल क्या होगा, V एट ए, नेट पोटेंशियल क्या होगा, V ड्यू टू माइनस क्यू प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू। इसको हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो। चलो भाई यहाँ देख लेते हैं नेट पोटेंशियल को हम लोग ऐड करते हैं बढ़िया से, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक होगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, थोड़ा छोटे में लिख देते हैं इसे, ठीक है, ऐसे लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। V ड्यू टू माइनस क्यू क्या था, K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से कितना बना था, K क्यू बाई R। भाई यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो सीधी सी बात है दोनों कट करके जीरो दे देंगे। तो जो नेट पोटेंशियल निकल के आया वो कितना आया, ए पॉइंट पर जीरो आया। अब हम लोग देख लेते हैं बी पर कितना पोटेंशियल है, चलो देखो। चल भाई, हाँ तो बी पॉइंट पर एक बार माइनस क्यू की वजह से सेम वही के क्यू बाई आर, बी पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से वही के इंटू प्लस क्यू बाई आर, माइनस क्यू की वजह से के इंटू माइनस क्यू बाई आर, यानी इसमें भी नेट पोटेंशियल जीरो आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर बी के ही लिए देखोगे तो वही तो कहानी बनेगी है। देखो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट बी, तो भाई सेम ही तो कहानी बन रही, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो माइनस की वजह से क्या लोगे, के इंटू, भाई चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और प्लस ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर, दोनों का साइन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो खचक खचक नेट पोटेंशियल आ गया जीरो। यानी कि या जो चेंज इन पोटेंशियल है, अगर साफ शब्दों में देखो तो जो चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है कितना है भाई, जीरो है, शून्य है एकदम, ठीक है। तो ये बताओ जब वर्क डन निकालोगे इस पूरे प्रोसेस में, वर्क डन नेट निकालोगे इन होल प्रोसेस, तो कितना आएगा, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है, तो Q इनटू चेंज इन पोटेंशियल, भैया चेंज इन पोटेंशियल जीरो, यानी वर्क डन चेंज आया जीरो। तो कितना वर्क डन आया, अरे गड़बड़ा आ गया मामला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला कि भाई देखो इतनी कहानी बनेगी। तो नेट वर्क डन इन इस पूरे प्रोसेस में कितना आ गया, शून्य आ गया, जीरो आ गया। तो भाई इसे हटाता हूँ मैं, हट जाता हूँ मैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया। हटा रहा भाई। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। यहाँ इन्होंने हमसे कहा कि एक कोई पॉइंट चार्ज Q है वो O पॉइंट पर रखा है, एक कोई प्लस Q नामक, ठीक है, एक कोई प्लस Q नामक पॉजिटिव चार्ज है वो O पॉइंट पर रखा है। अब वो अगर क्या कहते हैं, अगर वो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, तो क्या डिफरेंस होगा VA माइनस VT का। फिगर में क्या है, O पॉइंट नामक पर एक कोई Q नामक चार्ज रखा हुआ है, और फिर हमने कहा कि भाई देखो एक यहाँ A पॉइंट है, एक यहाँ T पॉइंट है। अब दो पॉइंट कैसे बना दिए, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हमने कहा कि O से A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया RA है, और O से T पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया RT, मानो RT नहीं RT है, खुशी ना हो जाता, ठीक है, RT, हाँ ठीक है। तो इंग्लिश वाली मैम, हाँ तो RT यहाँ पर क्या हो जाएगा, RT इंग्लिश वाली मैम नहीं है, RT है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि O से A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, O से A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है RA, और O से B पॉइंट T पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है RT है, ठीक है, RT है O से
टी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल VA माइनस VT निकालना है। तो एक बार देख लो VA पर कितना पोटेंशियल है और एक बार देख लो VT। आखिर यहाँ पर ना ये बताना है कि जो VA माइनस VT है इज द डिफरेंस इज, हाँ VA माइनस V2 जो है VA माइनस VT ये 0 है या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक, हमें ये बताना है कि ये जो VA माइनस VT है, ये जो VA माइनस VT है ये 0 से देखो ऐसे देखो, ये जो VA माइनस VT है ये 0 से बड़ा है, ठीक है, या फिर कहाँ लिखो यार, आओ यहीं घुसा लिखते हैं कहीं। चल देखो देखो, ये जो VA माइनस VT है ये 0 के बराबर है, या फिर ये VA माइनस ये VA माइनस VT 0 से बड़ा है, या फिर ये VA माइनस VT लेस देन 0 दिख रहा है। यही हमको बताना है, समझ पा रहे, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही देखते हैं, एक काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखो, या फिर ऐसे समझ लो, इसको हटाओ, VA माइनस VT है इस तरीके से ना, तुम ये बता दो कि VA बड़ा है या VB बड़ा है, पोटेंशियल एट A ज़्यादा होगा या पोटेंशियल एट T ज़्यादा होगा। तो हमने अभी फार्मूले से पढ़ा कि देखो जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है KQ/R, जिसका साफ मतलब ये है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा चार्ज और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम पोटेंशियल, इन्वर्सली रिलेशन है भाई, V ऊपर R नीचे, इतना समझते हो। तो A पॉइंट पर जब पोटेंशियल पता करोगे इस प्लस Q चार्ज की वजह से, तो क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, RA अगर RT के मुकाबले देखो तो RA छोटा सा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एट A होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों होना चाहिए कि नहीं भाई मित्रों, होना चाहिए कि नहीं। देखो ये जो है ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है, जो ये RA है ये थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू RT। अब देखो पोटेंशियल एट T देखो, जब पोटेंशियल एट T देखोगे तो पोटेंशियल एट T क्या होगा, कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे चार्ज है और जिस पॉइंट T पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा चार्ज और जहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हो उन दोनों के बीच का, उतना ही कम, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम पोटेंशियल। तो डिस्टेंस यहाँ पर है ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल कम, यानी कि ये जो VA है ये VT से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VT था यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ये बताना था VA बड़ा है VT से या VA छोटा है VT से या VA बराबर है VT के। ये क्वेश्चन तुम समझ लो। चलो भाई देखो, इस सवाल को समझ पा रहे हो कि नहीं, पता चला कुछ समझिए में नहीं आ रहा, फिर कहोगे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो VA बड़ा है VT से। हाँ, अब ये क्वेश्चन देख सकते हो कि VA माइनस VT की वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी या फिर क्या होगी, और कुछ क्या ही हो सकती है। हाँ, VA माइनस VT पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अच्छा ये बताओ, VA बड़ा है VT से, तो VA में से VT माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी, या फिर बोल दो, हाँ, या फिर बोल दो कि VA माइनस VT ग्रेटर देन 0 ही तो आएगी। क्यों भैया गलत कह रहे हैं भाई, पॉजिटिव। ये बताओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी, 0 से बड़ी आएगी। नोट कर भैया, हो गया हो गया हो गया, हटा दिया जाए भाई, आ रहा समझ में, हटा दिया जाए। चलो 1 2 3 4, तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, हटा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बच्चे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।